हेलो दोस्तों। गोल्ड 1,58,000 और सिल्वर 2,60,000 के आसपास क्लोजिंग दे चुका है हमें आखिरी हफ्ते में। अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए? क्या ये फॉल आने की शुरुआत है या फिर यहाँ से हम अपनी पोजीशंस को ओपनली ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन चल रही है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही है, ईरान, इराक और ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में, वो बहुत ही फाइनेंशियल सिचुएशंस के ऊपर आ चुकी है। ईरान का साफ कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से वही क्योंकि ऑयल के ऊपर सबसे पहली नज़र है पूरी दुनिया की, क्योंकि उसी की वजह से सब जगह पे तबाही मची हुई है। हमारे यहाँ पर भी सिलेंडर 25-27 दिन के आसपास में मिल रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगना चालू हो गई है। लोगों को डर है कि यार कहीं न कहीं ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट ना हो जाए कि उनको आगे के लिए कोई पेट्रोल, डीज़ल मिले ही ना, या फिर ये 100 की बजाय 150 या ₹200 तक नहीं पहुँच जाए। खैर, गवर्नमेंट इन चीज़ों को कब करने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूँढ रही है, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। हमारे पास में थोड़ा रिज़र्व भी है जिससे कि ये चीज़ें आगे पैनिक में ना बढ़े। लेकिन ऑयल सबसे बड़ा एक पैनिक मोड क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से कि इकोनॉमी के अंदर सारी की सारी चाहे चाहे वो कोई सी भी इकोनॉमी हो, ग्लोबल इकोनॉमीज के ऊपर एक फियर सिचुएशन बन गई है, जिसकी वजह से क्या है ना कि इक्विटी में भी एक सेल ऑफ आ गया है। बट होना ये चाहिए था कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी बननी चाहिए थी, जबकि ये कहीं ना कहीं वापस से कब हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि यार इसके अंदर बहुत ज्यादा रैली आ चुकी थी और 4 लाख तक सिल्वर गया था। उसके बाद में जो सेल ऑफ आया है वो अभी 2.5 लाख के आसपास चल रहा है, 2,60,000 के आसपास। गोल्ड जो 3 लाख के आसपास, सॉरी, 1,85 के आसपास चला गया था, वो अभी 1,58,000 के आसपास चल रहा है। देखिए, डेटा के हिसाब से बात करें ना, तो अभी भी डेटा पॉजिटिव ही है। लेकिन जब तक कि डॉलर इंडेक्स मजबूत रहेगा, तब तक इन दोनों में तेजी नहीं बनेगी। डॉलर इंडेक्स के कमजोर होने की सिर्फ यही सिचुएशंस हो सकती है कि अमेरिकन जो इकोनॉमी है वही को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस दिखाए और वहां से सेल ऑफ आना चालू हो। जो कि मुझे लगता है कि ईरान ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो भी क्रूड ऑयल के टैंकर्स यहाँ से गुजरेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से, वो वही गुजर सकते हैं जो कि युआन के अंदर डीलिंग कर रहे हैं या दूसरी करेंसी में डील कर रहे हैं, अदर देन दी यूएस। सो यूएस या उसकी इकोनॉमी को या उसके अलायंसेस वाले जितने भी टैंकर्स हैं, वो वहां से नहीं गुजर सकते हैं। उन्होंने साफ क्लियर कह दिया है। दूसरे जैसे कि इंडिया के भी कुछ टैंकर्स वहां से, एक टैंकर वहां से निकल करके इधर आया है, जिसकी वजह से हमें भी राहत मिली है, हमारी इकोनॉमी को भी अच्छी खासी राहत मिली है। लेकिन देखने वाली ये चीज होगी कि ये कब तक चलेगा। वॉर सिचुएशन अभी हाल फिलहाल इतनी ज्यादा ट्रेमेंडस अपना रूप ले चुकी है कि ये मतलब ऑन गोइंग रियलिटी में जमीनी तबाही को हटा करके ईरान अब आ चुका है फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन के ऊपर। क्योंकि ये वॉर वैसे भी अब जहां तक सबको लगता है वो अगले 1 डेढ़ महीने 2 महीने तो रुकने नहीं वाली है। और हो सकता है कि यहाँ से फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की शुरुआत अमेरिका से हो, जो कि एक बड़ी मंदी की तरफ लेकर के जाए। और अगर ऐसा होता है तो सिल्वर और गोल्ड के अंदर वापस से रैली दिखेगी, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता बचता है इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर कि अपना पैसा सेफली डाल सकते हैं और इस पैसे को कुछ नहीं होता है। क्योंकि हर जगह एक्सेप्टेड है, सेफ हेवन हम इसीलिए बोलते हैं गोल्ड को, क्योंकि सारी जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो बाय करती है सेंट्रल गोल्ड्स को। और अभी हाल फिलहाल भी हर जगह पे बाइंग चल ही रही है। सिर्फ हम रिटेल इन्वेस्टर्स की या फिर रिटेल सोने चांदी की बाइंग खरीदी की बात करें ना, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक अगर खरीदना चालू कर देती है, जैसे चाइना खरीद रहा है बहुत सारे टाइम से, यूएस भी खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, यूके खरीद रहा है, पूरा यूरोपियन नेशन खरीद रहा है, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं गोल्ड के ऊपर भी उसकी भी बाइंग चल रही है। तो जब सभी सेंट्रल बैंक जब बाई करती है तो उसका असर कहीं ना कहीं इस जगह भी दिखता ही है। बट हाल फिलहाल हालत ये है कि जैसे दुबई में आपने सुना होगा कि हल्का सा वहां पर भी 5-7% पे गोल्ड सस्ता मिल रहा है, क्योंकि वहां पर जितना भी गोल्ड रखा हुआ है उसको वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ईरान के चक्कर में वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो डायरेक्टली मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं या फिर वहां से युद्ध पोत के थ्रू भी वो पानी के जहाज के थ्रू भी वो जाने नहीं दे रहे। तो अंडर गोइंग सिचुएशंस यही है कि गोल्ड और सिल्वर अब यहाँ से बढ़ने के लिए तो रेडी है। लेकिन हो सकता है कि हमें एक छोटा सा डिप देखने को मिले। वो डिप हो सकता है कि आपको गोल्ड में 1,45,000 के आसपास तक दिखे, सिल्वर यहाँ से 2,35,000 के आसपास तक भी जा सकती है। तो थोड़ा सा वेट करके अगर आप अपनी पोजीशन बनाएंगे तो बेटर होगा। बाकी डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई अलग अदर टॉपिक चाहिए तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू।